जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई है इमरान खान की पे रोल के ऊपर रिहाई के हवाले से। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा कि आज समाअत में क्या हुआ, हमारे तफसीलात बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की पे रोल के ऊपर रिहाई के लिए दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी, जिसमें एतराज़ात लगाए गए थे ऑफ़िस की तरफ से। उन एतराज़ात को दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। वो दायर करते हुए ऑफ़िस ने जो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था कि खान साहब की तरफ से दरख्वास्त नहीं दी गई, तो उसी के साथ उसी को लेकर चीफ़ जस्टिस ने आज समाअत की। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो पेश हुए, सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए, एडवोकेट जनरल KP पेश हुए, तमाम लोग वकला टीम पेश हुई और उसके अंदर यही इस्तदा की गई कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखें। अगर ये कहा जाए ना कि जो है मुल्क जो है वो बिल्कुल सही सिमत पर जा रहा है और मुल्क में मामला तमाम सेटल हैं, तो वो नहीं है। एक जंग है जो बाहर हम कर रहे हैं, एक जंग है जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माफिया बिठाया गया है जो मुल्क को जो है वो उसकी जड़ें हिला रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल है और दूसरी जो रीज़न है उस दरख्वास्त के अंदर वो यही कि मोदी जो है उसको अगर किसी से ख़तरा है तो वो सिर्फ़ इमरान खान है। तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और ख़तरात के पेश नज़र कि मोदी, जैसे कि कल भी खान साहब ने कहा कि किसी वक्त भी दोबारा जो है वो अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने यही कहा है कि इमरान खान साहब की पेरोल के ऊपर रिहाई जो है वो अता फरमाई जाए। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है ये कोई इतराज़ जेन्युइन नहीं है। इससे पहले 2022 की जो जजमेंट है उसका भी हवाला दिया गया कि उसकी रोशनी के अंदर कोई भी रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोलीग आपका पटिशन दायर कर सकता है। और ये खान साहब को इस वक्त जो पोजीशन है वो हब से बजा में रखने की बात की गई। वो हब से बजा में रखने की बात इसलिए की गई क्योंकि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो तो करवाई नहीं जा रही। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है दरख्वास्त की गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसके ऊपर मुनासिब ऑर्डर फरमाएंगे। अभी यानी कि नोटिस वगैरह नहीं हुए या उसके ऊपर कोई अदालत के अंदर हुक्म नहीं हुआ कि दूसरे फरीक को बुला लिया। जब दरख्वास्त आपकी एडमिट होती है, नोटिस होते हैं, तो दूसरी तरफ से फिर जो है आके मौक़िफ़ पेश किया जाता है, फिर उसके ऊपर दलाइल होते हैं और फिर दरख्वास्त कबूल होती है, रिजेक्ट होती है, तो अदालत की सवाबी है। 26वीं तरमीम के बाद आप अदालतों से तो उम्मीद पूरी कौम की इस वक्त जिस तरह सूरत हाल है उसमें बड़ी कम है कि कोई फ़ैसला ऐसा है जिसमें नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है। तो जब अदालतों से इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है तो लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, एक लीगल रेमेडी अवेलेबल है, तो आपने उसको अवेल करना है। उसके लिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी CC के अंदर ये डिस्कशन हुई कि खान साहब की रिहाई के हवाले से हम पॉलिटिकल एक जो हमारा एक बयानिया जारी होता है वो हम जारी करें, और वो जारी किया गया। लेकिन साथ ही ये भी वहाँ पर डिस्कशन की गई कि पेरोल के ऊपर रिहाई की जो मुल्क की सूरत हाल है तो उस पर किया जाए। मेजॉरिटी की वहाँ पर यही राय थी कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में भी जो कॉल वगैरह हुई, बात हुई आपस के अंदर, तो उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब हों, चेयरमैन साहब हों, वो एतमाद में थे, तभी ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। जब पार्टी की तरफ से दरख्वास्त आई तो तहरीक इंसाफ का कोई वकील हो, मैं एक छोटा सा वर्क करूँ, हर एक का उस दरख्वास्त के साथ खड़ा होना बनता है। तो हम इसलिए उस दरख्वास्त के साथ खड़े हैं क्योंकि ये पार्टी का फ़ैसला है। दूसरी ये चीज़ है कि इसके अंदर एक बड़ा गलत तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो देखें जी, वो पेरोल के ऊपर रिहाई के लिए वो इनकार कर देंगे, उनसे पूछा नहीं गया, उनसे डिस्कस नहीं किया गया। तो ये एक तासर देना कि ये कोई डील मांग रहे हैं, ये डील नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर पेरोल के ऊपर रिहाई जो है वो मुल्क की खातिर जो है उनकी रिहाई की इस्तदा की है। और उसने इस्तदा की है जो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, जो 6 करोड़ आवाम का सूबा है और उस सूबे के वो सरबराह हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है बतौर चीफ़ मिनिस्टर, बतौर उनके सीनियर रहनुमा के तौर पर, कि ये दरख्वास्त जो है वो कबूल फरमाई जाए और इमरान खान साहब की मुल्की मफादात की खातिर और जान के ख़तरात के पेश नज़र उनकी जो है वो रिहाई पेरोल के ऊपर ज़रूरी है। देखें, अगर आप मेडिकल लीव के ऊपर पेरोल के ऊपर लंदन जा सकते हैं तो मुल्क की खातिर कोई कदगन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को फ़ौरी इंसाफ देना चाहिए। इस मौजूद अदालत को फ़ौरन उनके ऊपर रिहाई के अहकाम जो है वो जारी फरमाने चाहिए कि पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। मामला मुल्क का है, तो इसमें ना कोई डील है, ना ही कोई इस तरह का मामला है कि इमरान खान जो है वो कोई गिड़गड़ा रहे हैं या पार्टी जो है वो कोई लेट रही है। हमने अदालतों से रजू किया हुआ है, तमाम केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे, उन केसेस को फिक्स करना चाहिए था। इमरान खान 1 मिनट भी झूठे केसेस के अंदर जेल में नहीं रखे जा सकते, उन्हें बाहर होना चाहिए था।
जिस तरह वो केसेस लटकाए जा रहे हैं, तो साथ जो सूरत हाल मैंने पहले बताई है, तो उसके पेश नज़र ये पेरोल की दरख्वास्त आई है। अच्छा, आपने